बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंगार लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 16 अप्रैल है, जुमेरात है और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं अहल बैत टीवी पर। लॉकडाउन की वजह से सब लोग अपने अपने घरों पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं और दुनिया में शायद ही अब कोई ऐसा मुल्क बचा हो जहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल नहीं है। रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में अमवात की हम खबरें सुन रहे हैं। बहुत दिल परेशान भी होता है और कोई अजीज़ो करब यार दोस्त इसमें अगर मुब्तला होता है तो कुछ और भी एहसास होता है कि वाकई ये जो तकलीफ है या ये जो परेशानी है ये कोई मामूली परेशानी नहीं है। लेकिन जो कहा जाता है कि कोरोना से डरना नहीं है लड़ना है, तो काफी इस पर बात हो चुकी है। डॉक्टर हजरात टेक्निकली या मेडिकली जो आपको एडवाइस देना चाहते हैं वो भी हम तक पहुंच चुकी है। लेकिन मेंटली भी हमने किस तरह से स्ट्रांग रहना है, अपने आप को डिप्रेस होने से बचाना है, इसका एहतमाम भी हमें करना चाहिए। क्योंकि घर में रह रह के बाज़-औक़ात लोग ज्यादा बजाय कि उसका पॉजिटिवली उसका कोई फायदा उठाएं, डिप्रेस हो रहे हैं। काम काज क्योंकि रुके हुए हैं, सब बच्चे और जो सिलसिला कार घर में है वो क्राउडेड भी कई जगहों पे है। तो बजाय के बेहतरी होने के कुछ लोग इवन यहाँ पर तो डोमेस्टिक अब्यूज के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी। लेकिन आज हमने जो एहतमाम किया है कि सब जो घर पे हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी हफ्ते में एक आध बार मौका दिया जाए कि वो भी आए और अमूमन वो हमें कॉल्स के जरिए हमसे राब्ता करते रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे। लेकिन आज हमारी कोशिश है, क्योंकि हम खुद अपने अपने घर से कर रहे हैं, तो क्या ये अच्छी बात है कि अपने उन व्यूवर्स के घरों में जाया जाए और उनसे वहां से प्रोग्राम में उनको शामिल करवाया जाए कि जिससे वो अक्सर हमें टेलीफोन से मुखातिब होते थे। तो आज उनकी आवाज के साथ साथ उनकी तस्वीर भी देखेंगे। तो स्टे एट होम विद अहल बैत टीवी आज का हमारा टॉपिक है, मौजू है। तो तमाम मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ। स्क्रीन के ऊपर आने वाले जनाब मकसूद हुसैन सैयद साहब, जनाब सुबहान अहमद साहब, इश्तियाक भट्ट साहब और नवाज भट्ट साहब। तो मैं सारे मेहमानों का फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करता हूं और उनको प्रोग्राम में वेलकम कहूंगा। मकसूद हुसैन सैयद, सुबहान अहमद और इश्तियाक भट्ट साहब तो हमें यूके से ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि नवाज भट्ट साहब हमें पेरिस फ्रांस से ज्वाइन कर रहे हैं। मकसूद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई। जी खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है और कैसा गुजरा लॉकडाउन? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैंने अपने आप जी को जी। कर लिया है, मैंने नहीं किया। बहरहाल अच्छा मेरे वालिदैन की कुरान खानी थी उनके इसाले सवाब के लिए 29 फरवरी को। उस अच्छा दिन बाद उस दिन के बाद मैंने बिल्कुल अंदर बैठा हूँ अच्छा। और मैं पहले खबरें देखता था बड़े शौक से और बड़े गौर से सुनता, लेकिन करते करते ये मामला ये आ गया है कि अब टेलीविज़न की तरफ जाने से डर लगता है, खबरें नहीं देखता हूँ। हाँ, शाम को किसी वक्त देर से बस एक झलक सी देख ली, अंदाज़ा हो गया कि बिल्कुल क्या। हमने बिल्कुल सही। सदियों कबल ताउन फैलने का सुना था, जिसके मुतालिक तारीखों में किताबों में होगा, लेकिन कभी उस पर तरफ गौर नहीं किया। तो ये खैर चश्मदीद है। यानी देख लीजिए आप, इटली, स्पेन, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका को मिलाकर 70-75 हज़ार अफराद हैं। अब बिल्कुल सही। मेरा ये ख्याल था कि चलो कोई 1 लाख के ऊपर जाकर शायद फिगर ठहर जाएंगे, लेकिन ये बड़ी तेजी से फिगर अप जा रहे ये हैं। बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वही बात शाह साहब, डरना नहीं लड़ना है। तो मैं दीगर साथियों से भी मुलाकात हेलो हाय हो जाए और आज कॉल नहीं है कि आपकी बात खत्म हो के फिर हम कहीं और चले जाएंगे। आपने रहना है मेरे साथ 7 बजे तक, तो जी गपशप भी रहेगी, आपसे आपकी जिंदगी से मुतालिक भी पूछते रहेंगे और लोग भी यकीनन आपसे अगर कुछ पूछना चाहे। नाज़रीन, आज हमारे साथ मकसूद हुसैन सैयद साहब, जिनकी आवाज और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये आते रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते शाह साहब को आज उनको देख भी लें। सुबहान अहमद साहब हमारे साथ भी हैं और इश्तियाक भट्ट साहब, नवाज भट्ट साहब। नवाज भट्ट साहब हमें फ्रांस से ज्वाइन कर चुके हैं। नवाज भट्ट साहब आवाज आ रही है सर? अस्सलाम वालेकुम। जी
جی وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں سب کے؟ سب کو الحمدللہ میری طرف سے سب کو آداب و تسلیمات، سلام، سب کچھ۔ تو بٹ صاحب آپ عموماً کال کر کے کہتے تھے آپ کا چھوٹا بھائی، تو آج لوگ خود اندازہ کر لیں گے کہ آپ چھوٹے بھائی ہیں میرے کے بڑے بھائی ہیں۔ میں تو ہمیشہ یہی کہوں گا، میں نے جو رٹل لگائی ہوئی ہے، لوگ گاتے ہیں نا رٹل گاتے ہیں چھوٹا ملا، یہ اس آپ پہ بڑے قائم بھائی ہے۔ ہیں۔ چلے بہت شکریہ بٹ صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بھی ہمیں جو دیگر ویورز جی جی تو کافی عرصے سے ہم ان کو جانتے بھی ہیں، ان کی کالز آتی رہی، لیکن 2-3 جی جی سال سے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور آپ بھی جی جی ہمیشہ پروگرام میں اچھے بات کے ساتھ آتے ہیں، ریلیجیس ہو وہ ہمارے کرنٹ افیئرس کے ہو، تو آپ سے بھی گپ شپ رہے گی۔ میں اشتیاق بٹ صاحب کو بھی شامل کر لوں۔ بٹ صاحب السلام علیکم۔ جی جی۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، یا علیہ السلام مدد۔ مولا علی مدد۔ بٹ صاحب کیسے چل رہا ہے ٹائم اور لاک ڈاؤن جی میں؟ الحمدللہ۔ جی پہلے تو فاروق بھائی میں آپ کا اور اہل بیت ٹی وی کا اور تمام جتنے بھی ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھ جیسے گناہ گار بندے کو سکرین پہ لائے، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور مقصود سے شاہ صاحب ہمارے بزرگوار اور سبحان بھائی ہمارے بھائی، اور ماشاءاللہ آج بہت خوشی ہوئی فرانس سے نواز بٹ صاحب کو دیکھ کے، ان کی نواز باتیں بٹ صاحب بہت سی سنی۔ جی اللہ شکریہ پاک جی ہاں، ان کو شکریہ۔ صحت سلامتی اور ترقی عطا فرمائے۔ تو فاروق الہی بھائی آمین۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا شاید موقع دیا ہے کہ ہم اس خدا کی طرف رجوع کریں کہ جو کائنات کے ذرے ذرے کا وارث ہے۔ اور بالکل۔ لاک ڈاؤن اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ، بچے بھی گھر میں، خود بھی گھر میں ہوں، رابطہ دوست باب ساری مطلب آل دا ورلڈ جہاں بھی میرے جاننے والے ہیں ان سے رابطہ ہے، صحت و سلامتی سے ہیں۔ چند ایک خبریں ایسی سننے میں آتی ہے، لیکن افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے فاروق بھائی کہ اگر کوئی جاننے والا دوست باب اگر اس دنیا سے ویسے ہی چلا جائے اس وبا سے نہیں، تو اس کے جنازے میں شریک ہونا یا جانا یا دکھ میں شریک ہونا یہ تھوڑی سی پریشانی ہے۔ باقی الحمدللہ اللہ اور پنجتن پاک کا شکر ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آگے بھی بات ہوگی۔ اب میں سبحان بھائی بھلی کرے آئے سائیں، خوش آئے ٹھیک ٹھاک آئے؟ الحمدللہ میرا خیال ہے میں نام لکھنے میں شاید غلطی کر گیا ہوں، احمد لکھ دیا ہے، سبحان اچھا علی۔ سبحان علی ہے اچھا وہ، جی جی میں نے بھیج دیا سبحان۔ چلے ٹھیک ہے، کوئی احمد ہو بات علی نہیں، ہو ماشاءاللہ۔ علی ہو۔ تو سبحان بھائی کیسا چل رہا ہے سر؟ آپ بتائیں، آپ تو ماشاءاللہ خود ماسٹر ہیں، ہماری ٹیکنیکل ساری چیزیں جانتے ہیں، تو کیسا چل رہا ہے آپ کا لاک ڈاؤن؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، میں شکر خدا کرتا ہوں کہ شاید ہم تھوڑا سا راستے سے شاید تھوڑا سا جو بھٹکے ہوئے تھے وہ بھی ذرا سیدھے پہ آ گئے ہیں۔ فار صحیح ایگزامپل بات اگر ہے، نماز ہم ٹائم پہ نہیں پڑھتے تھے، سستی ہوتی تھی، تو اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے کہ ہم ٹائم پہ صحیح بات پڑھتے ہے۔ ہیں۔ اور میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا جگا دیا ہے جو ہم کچھ بے شک۔ تھوڑی سی نیند میں تھے۔ اور دوسری جی ہاں، میری وائف بھی کہہ رہی تھی دیکھیں، تو میں نے کہا نہیں اب سوچیں، اب تو یہی ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنے اماموں کے بارے میں سوچیں کہ انہوں نے کس طرح کی قید کاٹی۔ وہ تو تکلیف میں تھے، بے ہمیں تو شک۔ کھانا بھی مل رہا ہے، ہم ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں صرف اتنا ہے کہ ہم ایک گھر کے چار دیواری کے اندر بند ہیں، اس سے علاوہ تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں، ہر قسم کی ہمیں سہولیات ہر قسم کا ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں کیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ وہ خبریں کا میں مقصود حسین سید صاحب کے ساتھ بالکل ایگری ہوں کہ شروع میں ہم جب نیوز پڑھتے تھے کہ ہاں اتنا ہو گیا، وہ اب ہم نے چھوڑ دیا پڑھنا۔ ہم نے کہا اب جو ہمارا کام تھا، جتنا ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا، کہ ہم نے ہاتھ بھی دھونے، ہم نے باہر بھی نہیں جانا، ہم نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، جتنے اس کے بعد ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا کہ اب جو ہمارا کام تھا ہم نے کر دیا، اگلا کام ان کا ہے۔ بے شک بے شک، بالکل صحیح۔ وہی بات کہ اللہ پہ توکل رکھے۔ اور تمام جو ناظرین اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے تھے کہ سب جو آپ کے آج مہمان ہیں، تو اب کال کون کرے گا آپ کو؟ سارے کالرز تو آپ نے ویسے بلا لیے ہوئے ہیں، تو میں اب کالر سے کہوں گا
کہ تمام جن کو کبھی موقع نہیں ملا کال کرنے کا اور ہمارے عموماً یہی دوست آتے رہے تو آپ بھی آئیے. اور آج نقوی صاحب جو گلاسگو سے ہیں ان کو ہم بڑا مس کر رہے ہیں. ان کو میں نے دعوت دی لیکن کیونکہ ان کو وائرس کی وجہ سے وہ تھوڑا ابھی ریکوری موڈ میں ہے تو انشاءاللہ وہ جلد جوائن کریں گے. وہ انہوں نے کہا کہ میری تھوڑی ذرا ابھی آواز میں تھوڑا مسئلہ ہے لیکن وہ بھی آئیں گے. وہ بھی ہمارے سینئر ترین جو ریگولر کالر ہیں. اور اسی طرح آج میں یاد کرنا چاہوں گا دوبارہ تاجدار آپا جو ہماری آپا تھی ہمیشہ رہنمائی کی ہر ٹاپک پہ. وہ پچھلے دنوں وفات پا گئی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو مقصود سعید صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. مقصود صاحب کے کیا ایک میسج کیا آپ کیا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے سبحان بھائی نے کہا کہ بہت سا ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر پائیں کیونکہ عموماً ہم یہی ایک گلہ یا ایک بہانہ ہوتا تھا کہ ٹائم نہیں ہمارے پاس جی سوچنے کا ٹائم نہیں ملا. اب کس طرح سے اس ٹائم کو آپ لے رہے ہیں؟ میں تو کبھی ایسا نہیں میں نے کہا کہ ٹائم نہیں ملا. میں ہمیشہ مصروف رہتا ہوں. میں کچھ نہ کچھ لکھنے پڑھنے میں شامل رہتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ صبح کب روئی اور دوپہر کا کیسے. میرا ایک پیٹرن تھا. میرے لیے کوئی باعث تکلیف نہیں ہے باہر جانا. جو بات باعث تکلیف یہ ہے کہ میرے دوست فوت ہوئے ہیں ان کا نام نہ لینا چاہیے ٹیلی ویژن پر کیونکہ آپ کی پالیسی بھی ہے. اور کل ان کی تدفین ہوئی ہے تو ان کے اتنے رشتہ دار ہیں سارے برطانیہ میں. اگر وہ آتے تو واٹفورڈ ہمارا وہ بالکل بند ہو جاتا کارینہ سماعتی. لیکن ان کونسل والوں نے کہا کہ صرف چیدہ 6-7 آدمی گئے ان کے. انہیں جا کے جو آدمی ڈگر تھا جس کے پاس وہ 70 گز دور 70 میٹر دور کھڑا رہا گاڑی میں. اور جب آئے انہوں نے جنازہ رکھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا آپ چلے جائیے. صرف ایک آدمی آ سکتا ہے بعد میں کھولوں کی تجویز کی وجہ. یہ بڑی دردناک بات ہے کہ ان کے گھر کے 7 آدمی تو گھر ہی کے تھے. جو کسی دوست کے جنازے میں شامل نہ ہوا جائے اس کی تدفین پراپرلی نہ ہو جنازہ نہ پڑھا جائے فاتح نہ پڑھی جائے اور اس کے علاوہ کوئی تلقین پڑھنے والا نہ ہو. ہمارے یہاں تو شہر میں تلقین بہت ضروری تھی تو ایسا اس طرح نہ ہو. میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ بعض حالات میں کونسل اجازت دے دیتی ہے کہ یہ الگ سا موقع ہے تو چلو اس میں. ایسا نہیں ہے. بالکل قبرستان کو لاک کر دیتے ہیں. سعید بھٹی ہیں میرے دوست. انہیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ سن رہے ہیں تو ضرور وہ بات بیان کریں جو فرمانا چاہتے ہیں. لیکن یہ بڑی دردناک فاروق بھائی یہ بہت کی بات ہے. ویسے تو مرنے والا مر لائقین بھی جو برداشت کر لیتے ہیں. لیکن ایک بات میں نے کہا آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا یہاں دوسرے وہ پٹی صاحب جن کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ گئے ہیں اسپتال میں. ان کی سانس کی نالی میں خوراک اٹک جاتی تھی تو نیل میں موت 2 سال کے بعد وہ اسپتال میں گئے ہیں بلڈ تو واپس باڈی آئی اور کورونا کاز آف ڈیتھ کورونا وائرس. یہ ہمارے ڈاکٹر نرسز ہسپتال کا عملہ ایمبولینس والے یہ سب کے سب ہراول دستہ ہے. یہ ہماری لک آفٹر کرتے ہیں ہماری سلامتی کے لیے. یہ اپنی جانوں کو عذاب اور تکلیف میں ڈالتے ہیں اور خطرہ مول لیتے ہیں کسی وائرس کا. لیکن یہاں اتنا برڈن ہو گیا ہے کہ برطانیہ میں بھی کہتا ہوں برطانیہ میں بھی دیگر اموات سے مرنے والوں کو بھی کورونا وائرس میں شامل کورونا وائرس کے. اچھا شاہ صاحب آپ جیسے خبریں بھی آپ بھی کہہ رہے ہیں اور آج بھی تقریباً 800 کے قریب ہلاکتیں لیکن بہت سی ایسی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں کہ اب 106 سالہ خاتون جو ہیں وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئی. آپ کے اپنے شہر میں بورس جانسن ایڈمٹ رہے تو وہ بھی ٹھیک ہو کے کہہ رہے ہیں واپس چلے گئے ہیں. تو ہمیں کس طرح سے حوصلہ یا کس طرح سے موٹیویٹڈ رہنا چاہیے؟ کیا چیزیں ہم اپنائیں؟ یا ایک تو عبادت ہماری ہے ہی ہے جو مسلمان کا ایک فرض ہے. دوسرے کیا آپ ٹپ دیں گے تمام ناظرین کو؟ میرا وتیرہ رہا میں اپنے دوستوں کو فون کرتا رہتا ہوں. میں میرے
पूछ सकते हैं, मैं उन्हें नाउ एंड देन फ़ोन करता हूँ, एक रोटेशन पे बारी आती है, सबसे राब्ते में रहता हूँ, तो किसी से ना बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी नहीं, लेकिन कम अज़ कम उनके हौसला हाजिरी अफजाई लगती रहती है। वो भी इसी नेज पे मेरी हौसला अफजाई करते रहते हैं। सही है। तो तो चंगेजी साहब किधर हैं इन दिनों? जी, तैयब अली चंगेजी साहब किधर हैं इन दिनों? वो घर पे जैसा है वो, और उनकी अच्छा बेगम है, दोनों मियाँ बीवी, वो एक मकान में करीब ही बेटू का मकान है, बेटे अपने मकान में, अच्छा अच्छा एक दो अच्छा अच्छा जी जी। मैंने कहा शायद पाकिस्तान गए। अच्छा नवाज भट्ट साहब, पेरिस में और फ्रांस में थोड़ा बताइए, वहां पर आप बताते रहते हैं, अब क्या सूरत हाल है लॉकडाउन की? और कल शायद आपके सदर साहब ने मई तक ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन ही रहेगा, और काफी सख्त किस्म का उन्होंने ऐलान किया। क्या कुछ अपडेट आपके पास सर? जी जी भट्ट फरूक साहब। भाई, बात ये है, बात यूं है, हम्म, बल्कि मैं जी यही जी फिक्रा इस्तेमाल करता हूँ कि सबसे पहले जब आपने हमको ले लिया है जी जी स्क्रीन पे, तो सबसे पहले जी मैं बात करूंगा गदीरी सलवात से अपने आप जुबानों को मुतर कर लें पहले। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ले मोहम्मद व अला आले मोहम्मद मोहम्मद व वज्जिल आले फरजहु। मोहम्मद व क्या बात है। क्योंकि ये तो दुनिया में सिलसिला चलता रहेगा, वो कोई गया बिल्कुल कोई आया, कोई गया कोई आया, और ये दुनिया का जो सिलसिला है चलता रहेगा। हम अपने जो हमारी जान है, जो हमारे अहले बैत हैं, उनको क्यों ना पहले याद कर लें, ताकि हमारी रोजे बेशक, क़यामत सिफारिश हो फायदा हो जाए। हमें। बेशक बेशक अच्छा, बेशक। तो मैं बात करूं फ्रांस में, ये है कि आप फैसला करें पहले ये फरूक भाई कि फ्रांस या पेरिस। फ्रांस या पेरिस? ये पेरिस हाँ, में ये फैसला फ्रांस है कि फ्रांस में पेरिस है? ठीक है अच्छा, ठीक है। तो पूरे फ्रांस में ये है कि आज फिर हर रोज तकरीबन मैं बात क्लियर नहीं करना चाहता, इसलिए कि हमें भी कुछ इधर मामलात हैं थोड़े से, कि नियर जी अबाउट 400-500 सिलसिला चल रहा है बस। समझ गए यहाँ के मेरी पॉइंट मेरा? अच्छा, बिल्कुल अल्लाह सही। रहम और करे इंशाल्लाह। जी जी तो जी खाने जी। पीने का, शॉपिंग वगैरह, आपको सामान वगैरह, क्योंकि यूके में तो हमारे बड़े शहरों हमारे में तो हर दूसरे तीसरे मोहल्ले में हमारे अपने स्टोर्स हैं, तो आपके यहाँ क्या जी हमारे तरीकाकार है पेरिस में? जी फरूक भाई, बात यह है कि हमारे मखसूस इधर स्टोर हैं जिनमें हम सौदा सलफ ले सकते हैं, लेकिन सब कुछ बंद बंद है, और लोग जो हैं बड़े डिसिप्लिन के साथ काम वाम कर रहे हैं। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई लाइन नहीं लगी हुई, कुछ नहीं, आराम से। पोस्ट ऑफिस बंद था हमारा, हमें बैंक तो बंद कंप्लीट हो गया है ना, नेशनल बैंक जी ऑफ फ्रांस जो है खैर। तो दूसरा हमारा ठीक है। पोस्ट ऑफिस ने बड़े तंग किया हमें, बहुत बारे मामला सही थे है। पोस्ट ऑफिस में भी। तो उन्होंने यानी कल से शुरू करेंगे, सुबह 8 से लेके 12 बजे तक शुरू करेंगे मामला, डीलिंग जो होती है। ठीक है तो भी शुक्र ठीक है अल्लाह का। ठीक है। और दूसरी बात है कि कोरोना की दहशत से हर जी कोई हाँ। गिरफ्तार है। अल्लाह ताला की ठीक है जात पर भरोसा करने के बजाय, डरने की बजाय कोरोना से डर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। एहतियात ठीक। अपनी जगह पे, ये तो हमारी हाँ आजमाइश है फरूक भाई। हम अब कहाँ तक पूरे उतरते हैं, अल्लाह ताला हमें इम्तिहान में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। इलाही बिलखसूस आमीन, इलाही पाकिस्तान के अवाम, बिलखसूस पाकिस्तान के अवाम जज्बाती और दावों में बड़े बुलंद हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं लीजिए अवाम पे। लीजिए एक भट्ट साहब कॉलर जी आ जी गए। आज देखें कितनी कोफ्त होती है कि कोई कॉलर आ जाए और बात काटनी हो। और इश्तियाक भट्ट कोई साहब बात तो नहीं। नाराज हो गए, कह रहे हैं आप पूरी बात नहीं सुनते। आज सारी बात आपसे जी सुननी जी है भट्ट साहब, लेकिन कॉल लेने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फारूक भाई, खैरियत से? मैंने कहा कि आज ये शख्स ने हासिल ओ करूँ। माशाल्लाह, मौलाना सैयद वकार हसन साहब हमारे साथ हैं, लीजिए। जी, आज आलिदाज टीवी की जो रोशनी है उसमें इजाफा हो गया, और आलिदाज टीवी का जो फलक था जी हाँ, उसमें जो ये चांद सितारे नमूदार हैं। क्या बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आपकी कलेक्शन के तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्लाह अस्सलाम। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे, सबको ऐसे ही हमें आपस में तहादुल इत्तेफाक रखे। इंशाल्लाह। आखिरी खुशियों के साथ आप आज आज तो नवाज पाक साहब को तो मैंने पहली दफा देखा है, अच्छा 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 अच्छा, माशाअल्लाह देख ले। आपकी वजह से देखा है। तो खुदा इनको भी, इश्तियाक भट्ट साहब को, मकसूद सैयद साहब को, सुभान भाई को, जी हाँ सबको जो अजीम अता फरमाए। हमारे अब्दुल अल्ताफ़ भी हैं, और जी हाँ, इनको देख के बहुत अच्छा लगा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नवाज भट्ट साहब, आपको आवाज पहुंची सर मौलाना साहब की? जी मैं इनको, इनका दूसरा नाम मैंने रख दी है किबला का इंसाइक्लोपीडिया।
इंसाइक्लोपीडिया। मौलाना साहब कोई सवाल भी पूछना चाहेंगे? आज हमारे गेस्ट जो हत्ते चढ़े हुए हैं, तो आप कोई सवाल इनसे पूछना चाहेंगे? जी मेरा सवाल आपके मौजूद पैनल से है जी। कि कोरोना वायरस जो है वो एक यकीनन वबा है, हाँ हाँ, लेकिन इससे इतना ज्यादा डरा दिया गया है सही। कि हमें जो है वो बाकी की सारी चीजें तो भूल गई हैं। अब हर तरफ उठते बैठते सोते जागते कोरोना ही कोरोना नजर आता है। अब हम क्या करें ऐसा कि हमें जो कोरोना है, जो वबा है, जिससे हमारी जान भी छूटे और हमारा खौफ भी जो है वो खत्म हो सके। सही है, बिल्कुल सही। सलामत रहे मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप आए। जनाब मौलाना सईद वकार हसन साहब थे नाज़रीन हमारे साथ। और जिन लोगों ने अभी अभी टीवी सेट ऑन किया है, स्टे एट होम विद अहले बैत टीवी, आज हमारे वो मेहमान हैं जिनकी ज्यादातर आपने कॉल्स के जरिए शमूलियत देखी है, सुनी है। आज हमारे साथ मकसूद हुसैन सैयद साहब हैं, मेरे स्क्रीन के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे। दरमियान में ऊपर सुभान भाई हैं, नीचे राइट हैंड साइड पे इश्तियाक भट्ट साहब हैं, और दोनों भट्ट साहिबान के दरमियान एक खाना खाली रखा हुआ है ताकि ये आपस में लड़े ना, और उनके पास है नवाज भट्ट साहब। तो ये हमारा इस सेटअप है नाज़रीन, और टेलीफोन नंबर आपके सामने है और आप भी आ सकते हैं। एक और कॉलर है जी हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और नकवी साहब आ गए हैं जी, नकवी साहब। जिनका खाना हमने खाली रखा है, आपकी वो कमी पूरी नहीं हो रही नकवी साहब। को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मेरा दिल तो चाहता था लेकिन अभी सेहत इजाजत नहीं दे रही। नहीं, हमारी दुआएं आपकी, आपके साथ एक अलग से प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। मुकम्मल ठीक हो जाऊंगा तो फिर हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं फरूक भाई आपसे एक डिसएग्री करूंगा। अच्छा जी। आपसे वो ये है कि आप कहते हैं जी कि हमारे जो कॉलर सारे टीवी पे आ गए हैं तो अब कॉल कौन करेगा। नहीं, ये बात नहीं है। ठीक है, आपके कॉलर माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, सही है। लेकिन आप कॉलरों में जो क्रीम थी ना, हाँ जी। वो क्रीम लेके स्क्रीन पे आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये कॉलरों की क्रीम है। बेशक और ये बेशक। वो कॉलर हैं जिन्होंने अब तक अपने इल्म, अपने हिलम और अपनी बातों से लोगों को गर्विदा किया हुआ है। सही बात है। और लोग इनको सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते थे, अब वो देखना भी चाहते थे, वो देख भी लिया आपकी मेहरबानी से। जी बिल्कुल। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और ये अपने घरों में शाद आबाद रहे। अब आगे बात सवाल की जी। अब मैं सवाल का किधर करूं, किससे करूं, कैसे करूं, या तो इतना टाइम दे दो कि मैं 4 सवाल कर सकूं। नहीं, करें आप सवाल करें आज। तो भट्ट साहब मैं पहले आपसे एक हल्का फुल्का सा सवाल करता हूँ। आप माशाल्लाह फ्रांस में रहते हैं जी। मैं भी फ्रांस में रहा हूँ थोड़ा अर्सा। अच्छा। पेरिस में रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब पेरिस में थे जी या रह रहे हैं, हाँ। मेरे दौर में तो पेरिस कुछ और तरीके का था। नहीं, उस आपके दौर में एफल टावर छोटा होता था, अब बड़ा हो गया है। 1981 में पेरिस का कुछ और था। मेरे ख्याल में साइंस तरक्की कर गई तो बदल गया हो, तो मैं नहीं कह सकता। ठीक है। बट साहब मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी कि आप यूरोप में रह के। जी बोलिए सर। नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। क्यों? इसलिए टावर पे ऊपर जाके टॉप पे नीचे देखा भी था। अच्छा। तो वो पेरिस का नजारा कुछ और था। मुझे नहीं पता कि अब तो नजारा कैसा रह गया होगा, ये मैं नहीं जानता। ठीक है। तो भट्ट साहब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप पेरिस में रहे हैं, पाकिस्तान में जो मोमन होते हैं ना, उनका अंदाज, उनका मजाज, उनका कल्चरल तरीका कुछ और है। ठीक है। आप जब पेरिस में आए हैं, यहाँ कानून भी है, मजबूरियां भी हैं, आपने इसको किस तरीके से अपनी तबीयत से हट के यहाँ के कल्चर के मुताबिक अपने मजहब को, अपनी मोमनियत को किस तरीके से आपने चेंज किया है, या आपने कोशिश की है कि मैं वही कल्चर रखूं जिस कल्चर से मैं आया हूं, और क्या वो कल्चर यहाँ बहुत अच्छा सवाल। आपको किसी ने, लोगों ने कोई उसमें तब्दीली करने का तो नहीं कहा था? बहुत अच्छा। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सही है, क्योंकि मेरे साथ होती रहती थी ना बातें। 15 साल में जर्मनी में रहा, मुझे वहाँ पे भी इस किस्म के मसाइल थे। क्या साहब, बड़ी मुद्दत के बाद अल्लाह ताला ने आपको चेहरा दिखाया। माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे आपको, आमीन, और शाद आबाद रखे। आमीन। क्या साहब, मुद्दत हुई है, आपने कोई शेर नहीं दिखाया, कोई किताब नहीं लिखी, तो हम देखते और आपसे मुस्तफीद होते।
नई किताब कब आ रही है आपकी, ये पूछ आपके ले तो हमसे। आप मेरे ख्याल में आते भी बहुत कम है, सही है, टीवी पे बहुत कम आते हैं आजकल। जी हाँ। तो इसकी क्या वजह है कि आपके पास टाइम नहीं है, किताब लिख रहे हैं, या वैसे ही आप जो है टीवी पे आके ज्यादा बात करना या लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते? सही है अब आ गई भट्ट साहब की बारी। जी। भट्ट साहब तुम्हारी जान है जी, इश्तियाक भट्ट साहब, ये बिल्कुल, तो अल्लाह ताला ने जिंदगी दे। आमीन ये इन्होंने आमीन, एक तो कश्मीर, हमारी हुकूमत ने कश्मीर खत्म कर दिया, इन्होंने कश्मीर जिंदा किया हुआ है, माशाल्लाह, इन्होंने कश्मीर जिंदा किया हुआ है, ये कश्मीर के मजाहत है पक्के जो हम मजाहिद, इनसे वाकई कहेंगे। वाकई। लेकिन भट्ट साहब मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने जी अपने आप को फरूक भाई की तरह चेंज किया, बड़ी हाँ सोच विचार के बाद चेंज किया होगा सही और बात है, बड़ा हालात से निपट कर चेंज किया होगा अपने आप को। सही मैं बात है। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने चेंज किया था तो बाकी भी तो आपके अजीज रिश्तेदार खानदान वाले थे, तो उन्होंने क्या आपके साथ कुछ जिद या वो मुखालफत, या इससे आपको निपटना पड़ा? ठीक अगर ठीक, निपटना पड़ा तो आपने किस अंदाज में निपटा, क्योंकि उस वक्त तो आपके पास मोहम्मद आली मोहम्मद की इतनी तालीम नहीं थी, सही है, उनके रहने वाले थे, उनकी तालीम थी आपके पास, तो फिर उनको किस अंदाज में आपने उनको कायल करने की कोशिश की या उनके साथ नफरत आजमा हुआ? सही, थैंक यू जी, मेहरबानी, माशाल्लाह अब माशाल्लाह। आपके चौथे भाई हैं, सुभान भाई से मैं सुनेंगे हम माजरत से कहूंगा जी। कि भाई साहब को मैं इतना नहीं जानता, ये अपना तारुफ खुद करा दे कि उनकी मेहरबानी हो। सुभान भाई अमूमन हमें सुनाने के लिए आते हैं और डिस्कशंस में अमूमन कम ही आते हैं, इसलिए शायद आपसे उनका वास्ता नहीं पड़ा, या थोड़ी देर में पड़ जाएगा। लीजिए जी भट्ट साहब, पहले तो आप बताइए, जो उनका अच्छा एक दिलचस्प सा सवाल था कि कितना अपने आप को एक तो होता है ना, बंदा बाहर आता है उसके रंग में ही रंग आ जाता है, अपना जो एक बेस है वो भूल जाता है। और आपने अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो एक बेस है या आपने कल्चर है, मोहब्बत है हम लोगों से, आपका लिंक एक सबूत है कि आप अपना कल्चर, अपनी बातें भूले नहीं है। तो कितना अपने आप को जब्त रखना पड़ा या अपने आप को पाबंद रखना पड़ा भट्ट साहब आपने? जी भट्ट नवाज साहब भट्ट साहब, 1 नंबर या भट्ट साहब 2 नंबर? नहीं नवाज भट्ट साहब, नवाज भट्ट साहब सीनियर। अच्छा अच्छा। तो किबला अर्ज है कि फरूक भाई के माशाल्लाह नकवी साहब जो हैं वो हमारे अहले बैत और अदायत के रौनक हैं। बेशक बेशक। और दूसरी बात है, उन्होंने फरमाइश की है शेर की, तो मैं लामा साहब का शेर भी सुना देता हूँ, इनकी फरमाइश पूरी मैं कर देता हूँ। वो चले इकबाल आप भी बड़ा सुना दे। इकबाल बड़ा अपदेशक है, मन बातों में अच्छा मोह लेता है। हम बड़ी बातें करते हैं, दिन रात तकरीरें करते हैं, हम सभी मैं उसमें शामिल हूँ, तकरीरें करते हैं, खताबात करते हैं, लेकिन अमल इकबाल वो बड़ा नहीं करते। अपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, करदार सही, गुफ्तार का गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। ठीक ठीक ये ठीक, तो मेरा शेर हो गया। अब कल्चर सही की है। बात उन्होंने किया कि कल्चर जो है ना, जो कौमें अपना कल्चर, जो फर्द जो कल्चर अपना भूल जाता है, वो कौमें या कौम बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसी कल्चर के साथ मैं फ्रांस में रह रहा हूँ, मैं 72 का आया हूँ इधर, 1972। ओ हो, वाह वाह। ना 2 साल जो थे मेरे, वो मैंने जर्मनी में भी निकाले हैं। वो उस इलाके का नाम था वेस्टफालन बोहम। तो वो ठीक मैं है, 2 साल बाद फिर मैं दोबारा, क्योंकि मेरे इधर के पेपर थे, मैं इधर आ गया, बस ये बात थी। और कल्चर जो बहुत है ना, अच्छे। वो मैं कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान में भी वही कल्चर है, और बेशक एशियाई कल्चर है, और यूरोपीय कल्चर और सही। एशियाई कल्चर में इंसान का फर्क है, लेकिन हम हाँ इधर हाँ, हैं, हम कल्चर ऑफ एशिया को लेकिन लेके आपने बैठे हुए अपने हैं। रूट्स पे आप कायम रहे। बट साहब एक कॉलर है मेरे साथ, फिर शाह साहब से उनका सवाल पूछते हैं जो नकवी साहब ने जी पूछा। जी, बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजाल साहब खुश आमदेद। आपका मेरे पास नंबर नहीं था, वरना आप भी या अगली जुमेरात को आप तैयार रहिएगा सर। देख लेते हैं। बहरहाल तमाम कॉलर्स को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। टेलीफोन पे जो थे कॉल के कॉलर, हाँ कॉल के कॉलर, हाँ
आज टीवी पे बैठ के बन गए हैं स्कॉलर। तरक्की हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, ये सर पहले ही स्कॉलर थे, वैसे खुफिया थे। अच्छा मकसूद सैयद साहब, आपके लिए सवाल था नकवी साहब का कि आपकी कोई नई किताब आ रही है या कोई जो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला था वो हम जैसे लोगों तक आपका नहीं पहुंच पा रहा, क्या वजह है? पहले तो मैं जनाब नकवी साहब की सेहत और सलामती के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआओं को कबूल दे। इलाही और आमीन। नकवी साहब हमेशा शुरू से तो स्कॉलर में सीनियर हैं और फॉरमोस्ट स्कॉलर वही हुआ करते थे। बिल्कुल सही। किताब मैं आपको भेज नहीं पाया, बहुत से लोगों की किताबें मेरे पास पड़ी हैं, मैं उन्हें भेज ओहो, नहीं पाया। लास्ट आई थी वो नजफ़ अशरफ से करबला मोहल्ला है, शायद फारूक भाई ठीक है। आपको भेज, सारे स्टाफ की किताबें कभी हाँ कभी हाँ हाँ, जहाँ कहीं हो मुमकिन हुआ मैंने किसी के हाथ भिजवाई हैं किताबें। तो सही है। लिखने के अलावा अगर अच्छी किताब 5 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी लास्ट जो दो थी उनकी कापियाँ कई अहबाब को नहीं मिली हैं, जो इंशाअल्लाह इस मुहारे से फारिग होने के बाद इंशाअल्लाह भेज दूंगा। तो सही लिखने है में इंशाल्लाह। मेरी अगली एक मैं चाहता हूँ कि एक मंजूम कलाम भी हो, तो उसमें लगा हुआ लुल्लू आ गया। पढ़ने लिखने का टाइम भी मिलता है, बहुत काम होता है, तो मैं ये मुश्किल नहीं है। ये कैद जो 7 हफ्तों से है, वैसे भी यही हाल है। मैं घर में खुश रहता हूँ, किताबें हैं, पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत, या जहाँ कहीं दोस्तों से मुलाकातें टेलीफोन पर। मैंने एक रोटेशन बनाई हुई है, ईरान से लेकर, ईरान में मेरे मेहरबान हैं, वहाँ से लेकर इराक में भी, पाकिस्तान कश्मीर में, मैं बरतानिया में तो बिल्कुल खसूस में कॉलेज करता रहता हूँ लोगों का पता लगाने के लिए, हाल अहवाल जानने के लिए। तो इस वजह से ज़्यादा टाइम जो है वो घर पे होता है। जी नकवी साहब का जो ये सवाल था, बाकी सही है। वो जो ज़माना था घूमने फिरने का वो निकल गया, वो तो मुद्दतों पहले बहुत निकल गया था। तो अब ठीक यही है। मसरूफियत, यही कारोबार है। जी नहीं नहीं, जमाना अभी निकला नहीं है। आपको देख के हो सकता है अब हमारा एक वो उज़मा बहन करिए शादी का कोई प्रोग्राम, शादी ऑनलाइन, तो अगर आपके रिश्ते आ गए तो हम क्या कहेंगे, या कोई आपको पहली बार अगर लोग देख रहे तो हम आपको कुछ भेजे, कोई अगर ऐसा सिलसिला हुआ, या आप खुश हैं, या लॉकडाउन में और भी कोई सख्ती आ जाएगी इस बात पे? शाह साहब, जी सॉरी सॉरी जी जी मैं कह रहा हूं कि आपको लोग पहली बार देख रहे हैं, सारे 4 नौजवान माशाल्लाह हमारी स्क्रीन के ऊपर हैं, तो अगर आपके रिश्ते आ गए तो आप हाँ कहेंगे, ना कहेंगे? मैं मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकता हूँ जो मुझे अच्छा, मिली। जी 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 जो मैं मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। भूल नहीं, जा। हाँ। और इस खातून बिल्कुल की सही। औरत जिसने अपने आप को वक्फ कर दिया मेरे लिए, मैं ये इसके तो है। क्या लफ्ज कहूँ, मेरे पास अल्फाज नाकाफी यानी हैं। बिल्कुल सही। मैं एक कॉल ले लूं फिर बट साहब आपके पास, इश्तियाक बट साहब आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जनाब। माशाल्लाह चौधरी साहब, खैरियत से, खुश आमदीद। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मैं जनाब सारे पैनल से आदाब अपना सलामत करता हूँ, और वालेकुम भाई साहब सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मेरे दिल में एक लंबी ख्वाहिश थी जी। कि मैं नवाज भट्ट साहब को मैं देखूं। वाह, ताक भट्ट साहब अक्सर आते हैं, मेरे इनको भी देखने का मेरा बड़ा शौक था। देख ले और फिर। मकसूद हुसैन सैयद साहब जो है इनके बड़े इंटेलेक्चुअल और बहुत डीपली मजहबी जो है ना मसाइल को हल करते हैं जनाब ये, सही बात है। और मुझे इनसे भी मैं बड़ा इस्तेमाल हासिल करता हूँ। बिल्कुल। और अपने चौथे कुमान जो है उनको उनकी खिदमत में भी अपना सलाम है, पहले तो देख रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह करे आइंदा और इनसे वाकिफ भी पड़े। तो ये फरूक भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये 3 शख्सियात जो जिनका मेरे दिल में बड़ी खास थी ना, आपने उनका मुझे उनसे मेरी मुलाकात करा दी है। माशाल्लाह, हम सबकी ख्वाहिश थी जी। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया,
अल्लाह आपको भी सलामत रखे। नवाज भाट साहब जो है ना माशाल्लाह, इनकी एक खूबी मैंने देखी है कि बहुत लिबरल माइंडेड आदमी है जनाब। नहीं, बहुत प्यारे बंदे, कट्टर नहीं है, बड़ी वसअत से मजहब को देखते हैं माशाल्लाह। और हमारे मुश्ताक भाट साहब जो है माशाल्लाह बड़े, मैं भी कन्वर्टर नहीं हूँ अच्छा की तरह, अच्छा, तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह थोड़ा ज्यादा रेडिकल सोच से सोचते हैं, ये इनका हक बनता है। हाँ तो मतलब ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छे सवाल करते हैं, फायदा मुझे भी बड़ा लुत्फ आता है। अच्छी बात और है। फिर मैं अदा करता हूँ कि मखसूस सईद साहब जो है ना, ये हमारे आलमी दीन जो है ना, बात का वो पॉइंट नहीं उठाते जो अभी मखसूस सईद साहब वो पॉइंट उठा देते हैं जनाब। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, डीपली थैंकफुल टू थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप भी चौधरी साहब किसी दिन आप भी हमें राब्ता कीजिएगा ताकि लोग आपको भी देख पाएं। इश्तियाक भट्ट साहब, जो सवाल था नकवी साहब का भी, और माशाल्लाह आप भी कन्वर्टेड है और राय हक पर जरा देर लगी, लेकिन हजरत हुर अलैहिस्सलाम की तरह माशाल्लाह आपको बुलावा आया। उनका एक सवाल था कि फिर फैमिली में कुछ लोग जो है ज़ाहिर नाराज हुए होंगे, मसाइल हुए होंगे, तो वो कैसे हैंडल किया आपने? जी फारूक भाई, एक बार फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपकी कॉलों का भी माशाल्लाह बहुत सी दुआएं देते हैं। और ये वसीला मोहम्मद और आले मोहम्मद और दर अहले बैत और अहले बैत टीवी बना के लोग हमें सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। नकवी साहब हमारे बुजुर्गवार हैं और एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है, माशाल्लाह बड़े प्यारे, और मेरी उनसे काफ़ी दफ़ा जो है ना फ़ोन पे भी होती रहती थी। और माशाल्लाह दो चीज़ें उन्होंने पूछी हैं फारूक भाई। पहले तो उन्होंने कहा है कि कश्मीर के हवाले से, कि इश्तियाक भट्ट साहब ने कोई कश्मीर के हवाले से, को मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। रियासत के जितने भी लोग हैं जो शुदाए कश्मीर के हैं, और बिलखसूस तहरीक आज़ादी कश्मीर शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब के जिनके हम सियासी पैरोकार हैं, ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज जो है ना रियासत जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया के अंदर एक मुकदमा दर्ज है। ये अलग बात है कि हमें आज़ादी कब मिलेगी या क्या, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन एक बात कि मट्टी जो होती है ना वतन की, वो माँ है। हम अपनी माँ से गद्दारी नहीं कर सकते। वतन हर किसी को अपना प्यारा होता है। पाकिस्तान को पाकिस्तान प्यारा है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान प्यारा है। हम किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखते। हमारी रियासत हमारी माँ है, हम माँ से वफादार रहेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात जो उन्होंने पूछी है बड़ी ज़बरदस्त है। मैं करना भी चाहता हूँ और ना भी करना चाहता हूँ। अच्छा, बात यह है अच्छा फारूक भाई, भट्ट साहब एक कॉलर आ गए, मैं आपसे वही बात सुनता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, फारूक भाई अली बात कर रहा हूँ। मेरी तरफ से आपके जितने भी कॉलेज है अली भाई, सलाम सर जी, और देखने सुनने वालों को भी वालेकुम अस्सलाम। देखे हमारे सारे भाई आज ये बैठे हुए, बड़ी देखकर खुशी हुई है। असल में हम सब लोगों का यही है कि मकसद होता है कि हम आकर कुछ अपना अपना हिस्सा डालें पाकिस्तान के लिए, कोई ऐसी बात करें जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हो। तो ये सबको देखकर बड़ी खुशी हुई। तो अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। मैं सिर्फ सलाम करने के लिए हाजिरी। बहुत शुक्रिया अली भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम को जारी रखें। जज़ाकल्लाह अली भाई, बहुत मेहरबानी। जी भट्ट साहब, दूसरा हिस्सा सवाल का। जी दूसरा हिस्सा फारूक भाई, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बात यह है कि ये जो दर अहले बैत है ना, यहाँ से मैं समझता हूँ कि सबसे अजीम तर मेरी वालदा मोहतरम, अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में जगह अता फरमाए। और पुराने वक्तों के लोग थे और कहते थे कि वो अपनी ज़ुबान में कि नबी की बेटियों पे जुल्म हुआ, मुहर्रम में ये ना करो वो ना करो, अदब के साथ उन्होंने हमें रखा। शायद वो जो उनकी दवाएं वो मुझे इस दर पे लेके आई। लेकिन जब मैं अपने बड़े भाइयों की तरह था, तो मैं अहले बैत से बड़ा प्यार करता था, क्योंकि मौला अली का जिक्र ही ऐसा है कि ये कोई ढकी छुकी बात नहीं है। तो जब से मैंने अपने ख़ास तौर पे कोटली के अंदर जब मैंने स्टार्ट किया ना फारूक भाई, 21 रमज़ान मौला की शहादत और 13 रजब, तो मेरे एक दो दोस्त थे जो हम मिलजुल के ये करते थे। एक अभी वो अमेरिका में है, एक पाकिस्तान में है, एक मैं हूँ। तो वो उसकी बुनियाद मैंने अपनी दुकान पे छोटी सी रखी, तो वहाँ से शुरू किया। तो आने जाने वाले लोग जो मोहल्ले के थे वो कहते थे यार ये इश्तियाक भट्ट शिया हो गया, ये अली का दिन मनाता है, ये करता है। जो समझदार लोग थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे, लेकिन मैं डरा नहीं हूँ, पता नहीं क्या वजह थी। और आज भी मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र में महसूस करता हूँ। वही दुकान मौजूद है आज भी, 50 साल पुरानी आज भी है। आज भी वही उसी मस्जिद के अंदर ये 2 दिन मनाए जाते हैं और मुहर्रम ही मनाया जाता है। अहले सुन्नत की गौसिया मस्जिद है, मखसूस शहनशाह साहब को भी पता है।
تو جب میں UK میں آیا تو ظاہری سی بات ہے میرا مسلک اہل سنت تھا، میں ادھر لوٹن کی مسجد میں جایا کرتا تھا، اور میں گیا تو اس مسجد کے اندر پنج تن پاک کا نام میں نے لکھا ہوا دیکھا، وہ اہل سنت کی مسجد تھی، تو میں بہت خوش ہوا، اور وہاں میں نے نماز جمعہ وغیرہ پڑھنا آہستہ آہستہ سٹارٹ کر دیا، اور شاید میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ وہاں اعتکاف بھی بیٹھا، وہ وہی ٹھیک لکھا ہے، ہوا تھا نام، اور اس نام کے نیچے میں نے اپنا جو ہے نا وہ بستر لگا دیا، اور وہاں آج کل انہوں نے وہ نام مٹا دیا، میں پروف کے ساتھ کہتا ہوں، میں جاتا ہوں اب بھی لیکن مٹا دیا، یہ بہت دکھ کی بات صحیح ہے۔ ہے۔ تو یقین مانے فاروق بھائی، میں وہیں سے بات شروع، آج بھی وہ بندے الحمدللہ موجود ہیں، حافظ صاحب موجود ہیں، بڑے خوش اخلاق بندے، وہ ادھر گلاسکو چلے گئے آج کل، ان کے ساتھ میں ٹھیک ہے۔ بیٹھا کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، پوچھتا تھا، تو جب محرم آتا تھا نا تو میں چھپ کے جو ہے نا وہ ادھر چلا جاتا تھا، مجلسیں سن کے نا پھر واپس آ کے نماز وغیرہ ادھر پڑھتا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے مجھے دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ یار تم شیعوں کی مسجد میں جاتے ہو یار، مجلسیں سنتے ہو تو نمازیں ادھر پڑھتے ہو، تو وہ دن میرا آخری تھا فاروق بھائی، اور جتنے بھی میرے کالر سن رہے ہیں، یہ دل کی بات ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خاص طور پہ اگر آپ کے اوپر بی بی پاک راضی نہیں ہے، آپ اس در پہ کبھی نہیں آ سکتے، یقین ہے میرا۔ بے تو شک، میں بے شک۔ اسی مسجد کے اندر، وہ غوثیہ فیونرل ٹرسٹ آپ کو بھی پتا لوٹن میں چشتی صاحب کی مسجد ہے، وہاں اندر بیٹھ کے میں نمازیں پڑھتا تھا، 5 ہی نمازیں پڑھی، اور میں نے دعا مانگی کہ پاک پروردگار تو مجھے کیوں لے کے جاتا ہے شیعوں کے در، لوگ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے، آج کے بعد جو سچا ہے مجھے اس در پہ لا کے دے۔ اس کے بعد واہ، وہ دن اور یہ دن میں آپ پہنچ گئے ماشاءاللہ، نماز در پڑھنے پہ کے لیے بلا لیا گیا۔ اور بلا لیا گیا، اور یقین مانے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ ڈر کے، میں آپ کے ہاں سامنے اقرار نہیں، اس کرتا میں ہوں اور کئی دفعہ کیا ہے، ہاں، میں ڈرا نہیں ہوں، یہ مجھے پتہ جی نہیں شاید کوئی مجھ سے خاص طور پہ کرم کیا اللہ نے کہ میں ڈرا نہیں ہوں، میں نے ڈنکے کی بالکل، چوٹ پہ کہا ماشاءاللہ۔ کہ میں ان کو نہیں مانتا، ان کو مانتا ہوں بھائی، آپ مجھے جو مرضی کہیں، ہر بات کوئی اتنی اپنا سی ہے، آزاد ہے، اور نواز آزاد بٹ صاحب آپ لگتا ہے گھر میں جی ہی 5 میل پورے کر لیں گے واک کے، آپ ساتھ ساتھ واک کر رہے ہیں۔ میرا تو آپ کی دعاؤں ایک سے، اور بات فاروق بھائی، آپ کی دعاؤں سے میرا گھر جناب بھی واقعی بڑا میں کہ ہے، میں اللہ آپ کو بھی، دعا آپ گو کو بھی ہوں، بڑا دے گھر، اسی طرح پھر ہاں رہا ہوں نہیں میں جی جی ویری سکتا ہم جگہ پہ۔ واقعی UK والوں کو تو واقعی بڑے گھر جو ہے، UK میں تو بہت چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور آپ یہ جرمنی والے بڑے گھر ہیں۔ ایک کالر میرے ساتھ ہے، پھر سبحان بھائی کچھ سننا ہے آپ سے۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، ویلکم، السلام علیکم، خوش آمدید۔ جی آپ کے گیسٹ کو بہت بہت میرا السلام، وعلیکم جیسے السلام۔ مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں۔ جی مانچسٹر سے، ماشاء اللہ، ہاں جی، اسپیشلی نقوی صاحب کو بہت بہت سلام۔ مہربانی۔ آج تو چہرہ بھی دکھا رہی ہے، یہ تو آپ نے جی بہت اچھا کیا سب بھائیوں کا۔ تو مہربانی۔ اشتیاق بار صاحب سے میرا گلہ ہے اچھا، کہ جب بھی آتے ہیں انڈیا کے بارے میں اتنی بات نہیں کرتے جتنا یہ پاکستان کے بارے میں کرتے ہیں۔ او کتنی بار مجھے میری ان کی پسند بھی ہوئی ہے کئی دفعہ یہ اس پہ ٹھیک بھی ہے، بات ہوگی آج فاروق بھائی تو انشاءاللہ یہ 2 منٹ تھوڑا کے سا لیے۔ ہاں جو ضرور وزیریں ضرور، یا مفتی محبوبہ تھی، ہاں ادھر وزیر اعلیٰ بنی سارا کچھ، آج ان سے پوچھیں کہ پاکستان غلط ہے یا انڈیا غلط ہے۔ دو یہ کو بھی اس کے نظریے بارے پہ میں آ گئے۔ جو میں لوگ انڈیا فاروق کی بھائی حمایت 1 کرتے منٹ تھے کے لیے میں آج ان کے ان کو ساتھ کہوں آؤں گا، گا، تو پھر بھی میں اللہ آپ کو تعالیٰ دوں کا گا فضل ہے، موقع۔ پاکستان جی جی ہم آپ بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں صحیح ہے، اور بہت شہید بھی کروائے ہیں، اور صحیح ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی آزادی کے لیے دلی خواہش ہے کہ آپ کے پیچھے شہید بھی ہونا ہم تیار ہیں، تو ماشاء اللہ اللہ، تعالیٰ ایک دن انشاءاللہ۔ آزادی لائے گا، تو کوئی بات نہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے، پر ظاہر ہے جی۔ نقوی صاحب کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے، اور میرا بہت بہت ان کو اسلام۔ جی بہت شکریہ، انشاءاللہ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ بٹ صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا ابھی، جی اور صرف پہلے 1 منٹ جی سبحان کے جی بھائی لیے سے، مجھے ٹائم دینا، بالکل سبحان بھائی میں سے ابھی سننا تو ہے، ہے آدھا گھنٹہ ہے ابھی، وہ میں نے جی ہاں، آفر کرنی تھی سبحان بھائی کو، یہ مجھے تھوڑا اس سال ان کو پتہ ہے پچھلے سال میرے گھر میں بہت جشن 2 ہوئے بڑے زبردست، اور سبحان اچھا، بھائی سے گزارش ہے کہ وہ بڑے بڑوں سے ہے علی اصغر، ہاں جناب ہاں علی ہاں، اصغر علیہ السلام کا ایک کلام ہے، وہ اگر تھوڑا سا تو اچھا اچھا اچھا، اگر ہو جائے تو چلو، سبحان بھائی، ماشاءاللہ بڑی محفل جو ہے نا فاروق سجی ہوئی ہے فاروق بھائی۔ ماشاء فاروق اللہ، بھائی جی سبحان بھائی جناب۔ فاروق بھائی ابھی یہ ایک میں حالت نے ہے، وہ کبھی پڑھا نہیں ہے نہ وہ میرے پاس کلام ہے، بڑوں بڑے سے ہیں، تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آپ کو کلام بہت اچھا، اور دوسری وہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ کس طرح میں چھوٹا سا آپ کو مذہبی ہے
क्योंकि हम टेंशन हाँ नहीं लेना चाहते, नहीं हमें टेंशन होनी चाहिए, हमें मौला होनी के नहीं मानने चाहिए। जी वाले जी हैं। जी इंशाल्लाह। तो मैं जी अपना हाँ। सिर्फ बता दूं कि मैं पीछे गार्डन में काम करता हूँ, कभी बर्तन भी साफ करता हूँ, घर का काम भी करता रहता हूँ साथ साथ। तो इसी में सही मैं है। इतना मसरूफ रहता हूँ कि मुझे कोई चीज याद ही नहीं होती कि यहाँ मुल्क में कोई कोरोना भी है या नहीं। तो बहुत सारी सही चीजें सही ऐसी सही कभी सही। कभी ज़ाहिर आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली इसी में गुजर जाता है। तो मेरा ख्याल है घर में रहने से, क्योंकि बच्चे होते हैं, ज्यादा काम होता है, अच्छा है कि अगर हम घर में थोड़ा बहुत खुद भी कर रहे होते हैं तो इसी से हमें सुकून भी मिलता है, क्योंकि वो भी हमारी एक इबादत का हिस्सा होता है। बिल्कुल तो घर सही, में जो बिल्कुल कुछ हम सही। करते हैं। तो तो दूसरा ये मुआजरत के, मैं वो कलाम मैंने मेरे पास कोई भी नहीं सुना दे, पढ़ा है, लेकिन मैं कोई भी इमाम सुना दे। हुसैन अलैहिस्सलाम का पढ़ूंगा। अगर आखिर में मुझे बिस्मिल्लाह। मिला तो हजरत अली अस्कर का मैं जरूर आपको सुनाऊंगा, मेरे पास है। लेकिन अभी क्योंकि जो ठीक है। मेरे सामने है वो मैं पढ़ लेता हूँ। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला मुहम्मद मुहम्मद व व अला अला अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्ली मुहम्मद। अला मुहम्मद व अले मुहम्मद वज्जल फरज। शबीर ये सब दुनिया तेरे नाम से जिंदा है, वाह 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 वाह। ये दीन मोहम्मद का तेरे नाम से जिंदा है। वाह अल्लाह का भी कलमा तेरे नाम से जिंदा है। पहली है जमाने में तौहीद की कंदीलें, वाह। सुभान गूंजी अल्लाह। है तेरे दम से कौनैन में तकबीरें। हक तुझसे पाइंदा तेरे माशाअल्लाह, नाम से जिंदा वाह है। तेरे नाम वाह। से जिंदा है। हक। सुभान मिन्नी अल्लाह। की सनद बख्शी तुझे सरवर आलम ने, वाह फिर ये भी कहा मैं हूँ शब्बीर तेरे दम से। शब्बीर तेरा नाना तेरे हाँ। नाम से जिंदा है। तेरे नाम से सुभान जिंदा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल फज्र में तू शामिल, तत्हीर में तू शामिल, कौसर की मुवद्दत की तफसीर में तू शामिल। वाह वल वाह असर का भी सूरा तेरे नाम से जिंदा है। वाह। अहद नबवी अलवी दौरे हसनी के बाद, इस्लाम तने भेजा 61 हिजरी के बाद। तेरे नाम से जिंदा था, तेरे हाँ हाँ। नाम से जिंदा है। वाह बैयत भी न ले पाया, सर भी न झुका पाया, जालिम को किया रुसवा सरवर ने सरे नेजा। कुरान भी है आका तेरे नाम से जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शबीर कमर सिया खां, शबीर का शायर भी, पहचान यही है अब तेरे सिबते जाफर की। सद शुक्र तेरा बंदा तेरे नाम से जिंदा है। वाह वाह वाह। ये दीन मोहम्मद का तेरे नाम से जिंदा है। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, जरूर आपने सुभान भाई की आवाज सुन के आपको जरूर माशाअल्लाह याद आ गया होगा। माशाअल्लाह। ये अक्सर आवाज आप सुनते होंगे। जी भट्ट साहब, आपको क्या गिला पाकिस्तानियों से? हम अच्छा तो खुद बड़े परेशान हैं। कराची में 100 लाशें हो, लाहौर हो, कभी क्या हो, तो हमने क्या बिगाड़ा है आपका? अच्छा फारूक भाई, बड़ी मेहरबानी फारूक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। काले सचोदी साहब को भी मेरा सलाम। मेरा वालेकुम। रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं ऑन द रिकॉर्ड जो मैंने काले की हैं या ऑफ द रिकॉर्ड। जी पाकिस्तान की धरती के खिलाफ एक बात कोई साबित कर दे, सजा के लिए तैयार हूँ। हिंदुस्तान की धरती के लिए कोई या आवाम के लिए कोई साबित कर दे तो सजा के अखबार। हाँ, एक बात सच है, सच कहूँगा, सच ही कहूँगा। पाकिस्तान सच की के सिवा पॉलिसियाँ कुछ नहीं हों कहूँ। या हिंदुस्तान की पॉलिसियाँ हों,
इन हुकूमत की पॉलिसियों पे हमें गिला है, होगा, रहेगा, ये बात। जाहिर। तो दूसरी बात ये, मैं शायद चौधरी साहब समझते हैं कि शायद मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हूँ। जब मैं पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के अंदर रहता था तब हम अपने इन लूली लंगड़ी कुर्सी वालों के ख़िलाफ़ भी एहतजाज करते थे, जो इस्लामाबाद की बनी हुई कुर्सी पे बैठते हैं और वो दिल्ली की कुर्सी पे बैठते हैं। हमने कभी उनका साथ नहीं है, क्योंकि हमारा मंशूर ही ऐसा है फारूक भाई। लेकिन आपको भी पता है, ये मजलूम जहां है ना, वो पाकिस्तान की कौम मजलूम है, हम उसके साथ हमेशा खड़े हुए। हम हिंदुस्तान की माशाल्लाह। कौम मजलूम है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक मुल्क है, मुल्क की सालमियत हमारा ईमान है, उनका मुल्क है। लेकिन उनकी पॉलिसियों के खिलाफ मैं क्या कहूँ आपको, सारी दुनिया को पता है जो पॉलिसी गलत होगी उसके खिलाफ तो जाहिर से बात आवाज हर कोई बुलंद खड़ा होगी, होता कोई उसको खड़ा होता है। लेकिन उसको कोई अगर कोई गलत मतलब लेता है, वो उसकी अपनी है। सोच हाँ हाँ। होती है। हमने और कभी ऐसा भी गलत नहीं ऐसी बात मतलब की। जाना भी नहीं चाहिए। हम खुद जैसे पाकिस्तानी होके लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले से तनकीद भी करते लेकिन हैं, फारूक भाई, तारीफ भी तनकीद करते देखें, जी। देखें मैंने पिछले दिनों तनकीद की, आपको भी पता है, और खास तौर पे मकसूद सैन शाह साहब को भी पता है। हमारा एक कार्ड होता था जिसको ये अवर सीरियस कार्ड नहीं कहते, नादरा का, देख लें आप, हाँ हाँ। यहाँ जी जी। ऊपर एक लिखा हुआ था आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर। अभी ठीक है। तकरीबन 3-4 महीने पहले इस पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये मिटा दिया, मेरी बेटी का ये कार्ड है वहां मिटा हुआ है। तो हाँ ये जो हाँ। पॉलिसी है, हम इस पॉलिसी के खिलाफ है। देखें, ठीक रियासत है। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा है, रियासत जम्मू कश्मीर हाँ की हाँ। अलग गवर्नमेंट है, रियासत जम्मू कश्मीर की अपनी सुप्रीम कोर्ट है। बेशक वो पाकिस्तान के अंडर है, आर्मी पाकिस्तान की है, एजेंसियां पाकिस्तान की है। लेकिन अगर अगर ये दावा हम करें कि हमारे कार्ड के ऊपर रियासत जम्मू कश्मीर रियासत बशिंदा लिखा, तो आपने क्यों मिटाया? इसमें हम ठीक, हक बचाने इस में पर आवाज तो उठा हमारे, सकते हैं। शाह जी साहब बिल्कुल भी कुछ बिल्कुल, कहना चाह रहे थे। जी शाह साहब। जी जी मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि भट्ट साहब का मौक़िफ़ ये है कि जी कश्मीर एक रियासत थी जो सदियों पुरानी है। पाकिस्तान जी मार्च 47 में, तो जी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, इस बात यह है कि हम कश्मीर की इकाई के कायल हैं। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई, चाइना और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, ये 6-7 टुकड़े हैं। हम कश्मीर की यूनिटी चाहते हैं। हिंदुस्तान के साथ तो रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज़ादी के बाद अगर अलग हो जाएं तो रह सकते हैं, ना हो जाएं तो माशाल्लाह। पाकिस्तान के साथ बिस्मिल्लाह। भट्ट बिल्कुल साहब जो बिल्कुल। कहते हैं वो है कि तकसीम दर तकसीम के काल नहीं है, एक कश्मीर और उस पे 7-7 8-8 उसके वारिस बने हुए बैठे हुए हैं। और आप देखते हैं क्या पाकिस्तान का कोई सूबा हाकिम प्रधान, खुदा ना करे अस्तगफिरुल्लाह, पाकिस्तान के किसी सूबे में सिंधु देश बन जाए या दूसरा दो सूबे और बन जाए तो क्या ये बेहतर होगा? नहीं। हम चाहते ये थे, हालात यहाँ तक पहुँचाए हैं, अब तो जीना माल हो गया है वहाँ। ये हालात यहाँ तक आ गए कि हम बहुत मजबूर हो चुके हैं कश्मीर के मामला पर। जो भी कोई फैसला करेगा उस पर दुम छल्ला लगेगा। बाद में इमरान खान करते हैं तो बाद में उनको गालियाँ पड़ेंगी, कोई कुछ करेगा, लेकिन हो कुछ सकता नहीं। पाकिस्तान में अंदरूनी खलफशार जो है, आप देखें, गोयम मुश्किल वगैरह ना गोयम मुश्किल, मैं कहूँ तो भी मुश्किल है, ना कहूँ तो भी मुश्किल है। अभी ये कोरोना में जो लॉकडाउन है उसमें उलमा नहीं मान रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में इतने मसाइल पैदा हो गए हैं, मसाइल है कश्मीर हर का जगह के। है। भट्ट साहब जो कहना चाहते हैं वो ये है कि हम कश्मीर की इकाई के कायल हैं। इकाई एक रियासत है, उसके अलावा पाकिस्तान के साथ जाते हैं, हम पाकिस्तान की जूतियों की खाक सर पे डालते हैं, बिस्मिल्लाह। अगर वो इंडिपेंडेंट रह सकती है विच इज़ वेरी पॉसिबल तो बिस्मिल्लाह। लेकिन ये बात की है, आज क्यों रोआ जाए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या इंडिया कहता है फिर कश्मीर बनेगा इंडिया, तो ये सही दोबारा नहीं है, ये सही है। बात नहीं है। बात ये है। बिल्कुल सही। बहुत इस पे इंशाल्लाह तफसीलन भी बल्कि हमारे प्रोग्राम होते भी रहे कश्मीर टाइम पे, सारे ये खुल के बात करें। जो कहते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान उनको भी बुलाएंगे, और जो इस वक्त सिचुएशन देख के ज़ाहिर है फ्लेक्सिबल रख रहे हैं अपने आप को, उसको भी बुलाएंगे, ताकि ये डिबेट होनी चाहिए। और हर कोई हक रखता है अपनी बात करने का। मैं नवाज भट्ट साहब आपके पास दोबारा आता हूं, और आप भी अगर मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप जरूर सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि जी भट्ट साहब। देखिए, कद्दा कलामी माफ फरूक भाई, जी जी, हम भी मुंह में जुबान रखते हैं
हम भी सही बात, मुंह मुंह में ज़बान मुंह में रखते हैं। ज़बान रखते हैं। काश पूछो ये मुद्दा क्या है। मुद्दा सही। क्या है। एक कॉलर माशाल्लाह आ जी, गए, भट्ट माशाल्लाह। साहब, देखिए कॉलर। देखिए फरूक अस्सलाम भाई, वालेकुम। इस कश्मीर के मसले को मुतनाज़ा नहीं बनाना आपने, कतअन। जोर किस पे है? जी, कतअन। अच्छा, मुतनाज़ा नहीं तो होना। ये ठीक है, हम पहले आजादी हासिल करेंगे इंडिया भारत साम्राज्य से, फिर बात ठीक है, करेंगे हम आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। हम तो ठीक हर है। सूरत में तसव्वुर भी नहीं बिल्कुल कर सकते कि इंडिया के साथ भारतीय साम्राज्य के साथ जो इतने जुल्म सितम और इतने हिटलर की तरह रोल अदा कर रहा है, हम तसव्वुर भी नहीं ठीक कर है। सकते। इस भट्ट बात साहब को एक कॉलर ले लो। मुतनाज़ा न बनाएं जी। बिल्कुल सही। मैं प्रोग्राम बड़ा लाइट इशू पे रखना चाह रहा था, क्योंकि ये तो सबसे संगीन इशू जो हमारा, इस पे तो 70 साल में ये बात पूरी नहीं हुई। मेरे तो 70 मिनट थे इसमें, लेकिन मैं नहीं, इंशाल्लाह इस पे इसमें हमारा तफसीलन एक ही प्रोग्राम। मौकफ है, कश्मीरियों का एक ही जी, मौकफ है, सिर्फ और सिर्फ कि हमने ठीक है। आजादी हासिल करनी है भारतीय साम्राज्य से, बस। अल्लाह करे बाद इंशाल्लाह। में और लिखेंगे जो हम शहीदों का किसके रंग साथ है ना जी। खून जो है वो रंग लाए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा आ सकते हैं। अच्छा बट साहब, ये लॉकडाउन या कोरोना वायरस जो सिचुएशन बनी है, आप क्या जी देख जी रहे हैं सर? इसके जी जी। बाद जो जिंदगी होगी इंशाल्लाह, वो उसी तरह से ये रवा दवा होगी, या आप देख रहे हैं कुछ तब्दीली भी आएगी पूरे मुआशरे में? तब्दीली आप देख रहे हैं? फरूक भाई, बड़े बड़े हादसा होते हैं, बड़े बड़े हादसा आए भी और आएंगे भी, लेकिन अवाम उसको, पब्लिक उसको भूल जाएगी, क्योंकि हाँ, ये वैसे ये एक बात है जरूरी कि जी, मसाइल बहुत होंगे, गुर्बत बहुत होगी, ये भी है, करोड़ों अरबों ये के भी है। हिसाब से जो तबाही हो रही है ना इस वक्त, यानी कुन फयाकून, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। उन्होंने, उस अल्लाह ताला ने, वहदुल्ला शरीक ने एक ही सिर्फ चाबी फेरी है, एक दफा ही उंगली फेरी है और पूरे का बेशक। पूरा निजाम दरम बरम हो गया है। अब इसके साथ आप जल्दी से, मैं इसके बगैर नहीं रखता। आज मैं पढ़ूंगा अपने फातिमा ज़हरा अच्छा, अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़, अल्लाहुम्मा मुझे सल्ली इजाजत अला दें आप। अल्लाहुम्मा मुहम्मद वाले सल्ली अला अल्लाह मुहम्मदिन व बिल्कुल, अला गदीरी पढ़िए सर, सलवात, मुहम्मदिन बिस्मिल्लाह। मैं एक इसको अभी कॉलर भी कहता होल्ड हूँ पे है जी। गदीरी सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना, अल्लाहुम्मा उससे सल्ली खुल्द अला बरी मोहम्मद मुहम्मदिन। वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद, उससे जी। खुल्द बरी बढ़कर बुलाए फातिमा ज़हरा, हाँ, उसे खुल्द बरी बढ़कर बुलाए फातिमा ज़हरा, गमे सरवर में जो आंसू बहाए फातिमा ज़हरा। उठा सकता माशाल्लाह नहीं जी, एक अब मिनट कोई होल्ड भी, कीजिए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, आप पढ़ते उठा जाइए। सकता नहीं, उठा सकता नहीं अब कोई भी उसको जमाने में निगाहों से जिसे अपनी गिराए फातिमा ज़हरा। वाह माशाल्लाह वाह, क्योंकि माशाल्लाह, माशाल्लाह। बातें तो हमारी होती रहेंगी बड़ी इधर की उधर की, बड़े बड़े बुलंद प्लान और बड़े बड़े गेमा होते हैं, लेकिन हम असूल सवाब क्यों ना हासिल कर लें, मौका मिला है तो। क्या माशाल्लाह बात, माशाल्लाह क्या जमाने बात, माशाल्लाह बाद क्या बात। माशाल्लाह। जमाने बाद से कहती है यही ततहीर की आयत, जमाने भर वाह, से कहती है यही कहती ततहीर की आयत, तत कोई दिखा दे दुनिया में खताए फातिमा ज़हरा। वाह 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 माशाल्लाह वाह। और उसी माशाल्लाह को आसमानों की बुलंदी चूम लेती है, उसी को आसमानों की बुलंदी चूम लेती है, तेरे दर पे जो अपना सर झुकाए फातिमा ज़हरा। और आखिरी शेर है मक्ता, माशाल्लाह जी। किसी आफत ज़दा को रोजे अव्वल से क़यामत तक, किसी आफत ज़दा को रोजे अव्वल से क़यामत तक बचा सकता नहीं कोई फातिमा ज़हरा। अल्लाहुम्मा माशाल्लाह सल्ली अला माशाल्लाह। माशाल्लाह, सय्यिदना अल्लाहुम्मा मुहम्मद। सल्ली माशाल्लाह। अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह जी। फारूक भाई एक अगर कॉल टाइम लेते हुआ हैं फिर। तो जी जी, मेरी भी टाइम है। हाजिरी थोड़ी सी आज मैं कॉल लगवानी ले है। लूं? क्यों नहीं, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, चौधरी अरशद बात कर रहा हूँ। जी चौधरी साहब। पुराना पड़ा थोड़ी पुराना ये पड़ा। दोबारा अगर कश्मीर इशू पे बात करनी है तो मैं आगे कोई और इशू, थोड़ी सी क्योंकि उनको जवाब फिर देना पड़ेगा ना सर आपकी किसी भी सवाल कोई का। बात नहीं, दे लेंगे। थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ ना, थोड़ी सी चीज जरूरी होती है। जी जी, कहते हैं ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये इंडिया को जवाब दिया जाता है। वो जब कहता है मेरी टू टांग है, अच्छा, पाकिस्तान कहता है मेरी शाह आ गया। ठीक है। हमारे भाई हैं, ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हमारे भाई हैं। हम इनके लिए जो नारा लगाते हैं कुछ लोग, इसे
اچھی طرح نہیں سمجھ پا رہے. جب کہتے ہیں اللہ نہ کرے کبھی بھی جب یہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دینی ہے یہ ملک اپنی مرضی سے چلے گا, اس پر پاکستان کا کوئی بھی اسے قبضہ نہیں کر سکے گا, نہ ہی کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آیا. جی اشتیاق بٹ صاحب کیا حاضری ہے سر آپ کی؟ بس تھوڑی چھوٹی سی حاضری ہے فاروق بھائی, میں بہت شکر گزار بسم ہوں اللہ. آپ کا. نہیں میرے آپ کے لوگ تو مر بغیر رہے رونق ہیں, ہے نہیں. ہاں میرے لوگ مر رہے ہیں, مر رہے ہیں. کہاں تک کوئی اب زندہ رہے گا, ہاں کہاں تک کوئی اب زندہ رہے گا, دلوں میں بغض جب زندہ رہے گا. اجل کا رقص ہے شہروں میں جاری, اجل کا رقص ہے شہروں میں جاری, تحسب بے سبب زندہ رہے گا. نہ ہم زندہ نہ تم زندہ رہو گے, نہ ہم زندہ نہ تم زندہ رہو گے, مگر قاتل بھی کب زندہ رہے گا. صحیح بات. ضمیر آدمیت کے علاوہ, ضمیر آدمیت کے علاوہ اب اس دنیا میں سب زندہ رہے گا. شرافت منہ چھپائے پھر رہی ہے, شرافت منہ چھپائے پھر رہی ہے, سنا ہے بے نسب زندہ رہے گا. زبانہ قابل اصلاح ہے اب, زبانہ قابل اصلاح ہے اب, بلا کیسے ادب زندہ رہے گا. نصارہ کی غلامی کر رہا ہے, نصارہ کی غلامی کر رہا ہے, تو پھر کیسے عرب زندہ رہے گا. چراغ شب قلم بھی ہو چلا ہے, چراغ شب قلم بھی ہو چلا ہے, جیا تو ایک شب زندہ رہے گا. بس ایک حرف حق کے ریان لکھ دے, بس اب ایک حرف حق ریان لکھ دے, تو بعد مرگ تب زندہ رہے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیچے ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ان کی آواز نہیں آ رہی تھی. اچھا سبحان بھائی, آپ ماشاءاللہ کافی عرصے سے میڈیا کے ساتھ بھی وابستہ ہیں, اور ان دنوں کس قسم کی آپ ٹرانسمیشن, ایک تو خبروں سے لوگ کافی تنگ آ گئے کہ بہت ہی خوف زدہ کر دیا گیا ہے, اور کیا چاہتے ہیں آپ ٹرانسمیشن, اور خاص طور پہ ہمارا جو چینل ہے اس میں کس قسم کے پروگرامز ہونے چاہیے؟ میں کال لینے کی کوشش کرتا ہوں, پھر آپ سے جواب دیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فاروق بھائی صرف 10 سیکنڈ کے لیے جی 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 حکم جی. ایک میری بات مجھے بھول گیا تھا, میں مقصود حسین سید صاحب کی خدمت میں ادابانہ عرض کرتا ہوں کہ پلیز بہت کم آتے ہیں ٹی وی پر جناب, ان کو لے آیا کریں گے ہم انشاءاللہ. تو پلیز برائے مہربانی ذرا زیادہ سے زیادہ تھوڑا ٹائم دیا کریں, نئے نئے نقطے جو ہے ہمیں بھی ان کی باتوں سے سمجھ آتے ہیں جناب. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں ادابانہ سلام سبھی کی خدمت میں ادابانہ سلام عرض کرتا ہوں. اوکے خدا. بہت مہربانی چودھری صاحب, آپ شامل ہوئے. جی سبحان بھائی. جی میرا خیال ہے اس وقت ہم زیادہ تر نیوز کی طرف جا رہے ہیں, بار بار کرونا لوگوں کو اس طرح خوف میں مبتلا بھی ہم نے کر لیا ہے. تو اب اگر ہم دوسرے اصلاحی پروگرامز کی طرف جائیں, اب ہمیں موقع ملا ہے کہ لوگ ہمیں بیٹھ کے سن رہے ہیں, تو جو ہمارے اصلاحی ہیں شرعی مسائل دوسرے جو ہم دے سکتے ہیں, دعائیں دے سکتے ہیں امام کی, اور پھر آگے رمضان آ رہا ہے, میرا خیال ہے اب آپ کے پاس موقع ہے کہ سارے دن میں بیٹھے ہوئے روحانی طور پہ علاج کریں. اب یہ ہمارے پاس یہ موقع ملا ہے کہ ہم روحانی طور پہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیں, تاکہ یہ باقی ساری چیزیں دور رہیں. یہ ذہنی طور پہ, کیونکہ بہت سارے لوگ تو صرف اسی ڈر میں مر رہے ہیں, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, کسی کو کچھ ہو گیا, حالانکہ وہ کرونا کہا جاتا ہے لیکن وہ بیسیکلی وہ کرونا میں نہیں ہے, زیادہ تر مطلب اسی ڈر کی وجہ سے مر رہے ہیں, اس کے علاوہ ذہنی طور پہ پریشان ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ابھی ہمارے پاس بہت اچھا وقت ہے کہ رمضان بھی آنے والا ہے, تو ہم کیوں نہ روحانی طور پہ لوگوں کا علاج کریں, روحانی طور پہ ہم جس طرح ہم دیتے ہیں, ہم روحانی طور پہ جو ہمارے پروگرام کو یعنی ہم نے جو جسمانی طور پہ کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوئیں اور یہ کریں, روحانی بھی دھلائی ہماری ہو اندر سے, واشنگ مشین لگائیں اس میں اندر بھی. بالکل یہی لگنی چاہیے. ماشاءاللہ. میں ایک اور کالر لے لوں. السلام علیکم. جی فاروق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یاسر صاحب آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے,
कैसे हैं? बहुत खुशी आपका नया स्टाइल देख के। ये आपके सारे वांटेड बंदे मैंने बुला लिए हैं, सारे वांटेड बंदे। अच्छा, बट जो आपकी कॉल के बाद हमेशा आते हैं और आपको हमेशा अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। ये पैगाम देना चाहता हूँ, एक पहले तो मेरा पैगाम ये सब मुसलमानों के लिए है कि कोरोना से कम मुसलमानों को नहीं डरना चाहिए। हमारा दिन फिक्स है हर मुसलमान का। ठीक है, ठीक है, वो किसी फिरके से भी है, ठीक है, उसका दिन जाने का फिक्स है। जब टाइम आएगा एक सेकंड देर नहीं लगेगी। सही है। माय मैसेज फॉर होल मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है। ठीक है, तो डरना नहीं है। और बाकी मैं इश्तियाक भट्ट साहब को कहना चाह रहा हूँ कि उनका नजरिया अपनी जगह पे है। ठीक है, वादी के लोग अभी भी पाकिस्तानी झंडे में दफन होते हैं। अब हाँ, उनका भी अपना हक है जी, उनका अपना हक है। जी फारूक भाई, तुम अपना नजरिया अपने पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, बस सही है। उनके लिए दुआ करें और उनकी इमदाद के लिए कुछ करें। आप इंग्लैंड में बैठे हैं, सही है, बड़े बड़े लीडर वहाँ बैठे हैं, वो बेचारे अकेले लड़ रहे हैं। ठीक है, आजादी मिलेगी, लेकिन है कि वो उनका आप सोचें। अच्छा यासर साहब, इनसे कोई अगर आप पूछना, यासर साहब पाकिस्तानी फौज के बारे में जो है अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हम ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तानी फौज के बारे में बात ना करें। आपने बोला जी मैं नहीं बोलता, लेकिन हमने अपने कानों से सुना है कि आपने बहुत दफा पाकिस्तानी फौज के बारे में और पाकिस्तान के बारे में अगेंस्ट बातें की हैं। जी ये फारूक भाई, ये इल्जाम है, अगर इनके पास कोई रिकॉर्ड है मुझे भेज दे। ये इल्जाम है, ये इल्जाम है, ये मीडिया के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ये इल्जाम जी जी भट्ट साहब एक सेकंड है तो मुझे प्लीज, क्योंकि वो भी उन्होंने इनकलाब वहां से शुरू किया था। ठीक है, मिनी साहब से, भट्ट साहब जो दूसरे हैं उनसे पूछना, नवाज भट्ट साहब, ठीक है। अच्छा यासर साहब, आप किस वक्त ऐसे हमें मौका देंगे कि आपकी हम तस्वीर भी देख पाए? आप आएंगे कभी ऐसे? यासर साहब आप आएंगे ऐसे किसी दिन? मैंने भट्ट साहब को बहुत से करीब से देखा है, आपको भी बहुत करीब से देखा है। इंग्लैंड आपके मैं प्रोसेशन में भी शरीक हुआ हूँ। नहीं यासर साहब, आप इस तरह लाइव आए ना किसी दिन हमारे साथ। चलें देखेंगे लाइव, अगर इजाजत हमारे पीर साहब ने दी तो। नहीं पीर साहब फॉलो करते हैं और वो इजाजत देते हैं तो कुछ करते हैं हम। नहीं वो पीर साहब आप क्या कहेंगे, वो किसी प्रोग्राम में ना आए या कॉल की इजाजत है, लाइव आने की इजाजत नहीं है? लाइव कॉल की इजाजत है जी जी, सिर्फ लाइव कॉल की। वीडियो कॉल की पता नहीं वो इजाजत देते हैं नहीं देते हैं, आपको तो पता ही है। ताकि कोरोना से नहीं डरना है, अल्लाह से डरना है। लेकिन आप तो पीर से डर रहे हैं, अपने पीर साहब से डर रहे हैं। नहीं मैं पीर साहब से नहीं डरता, मेरी अपनी कोई लिमिटेशन है। ऑलराइट, चले आजाद है सर आप भी, चले आप चले जो करें, किसी न किसी के पाबंद तो है आप भी जी। इश्तियाक भट्ट साहब, फारूक भाई वो 2 मिनट रहते हैं। मेरा एक ही पैगाम है यासर भाई को कि खुदारा ये चैनल है, ये देखा जाता है, सारी दुनिया के अंदर देखा जाता है फारूक भाई। तो ये नाम लेके तो आपने ऐसे कोई बात नहीं की, ये गलत है। नाम लेके के हवाले से प्रूफ भेज दे मुझे, प्रूफ भेजे तो मैं मान जाऊंगा। लीजिए आखिरी कॉलर जी, आखिरी कॉलर, सॉरी जी नकवी साहब। 18 साल होती रहती हैं, आज तो बात करने की जरूरत नहीं, इतनी प्यारी महफिल बनी है, सही बात, लोग आए हुए हैं तो प्यारी प्यारी बातें करते हैं हम। सही बात। भट्ट साहब ने बीबी ने पाक बतूल का कलाम पढ़ा तो मेरे अंदर का अली जाग पड़ा। माशाल्लाह। मैं ये कहूँगा कि खुदा जिसे कमाल देता है दरे बतूल पे डाल देता है। बेशक। खुदा जिसे कमाल देता है दरे बतूल पे डाल देता है। फर्क ना हो किसी को तो कह दो या अली मदद। माशाल्लाह। ये एक ही लफ्ज़ सारे शजरे खंगाल देता है। बेशक। माशाल्लाह। आपने मेरा अली अंदर का अगर जगा दिया है तो एक रुबाई दो आपके लिए भी है जी। कुछ उसे साबे और साफे जली कहते हैं। वाह। कुछ मोहम्मद का बसी और वली कहते हैं। वली कहते हैं। इमदाद के तालब और 1.25 लाख नबी उसको कुरान के लहजे में अली कहते हैं। माशाल्लाह। अली कहते हैं। वाह माशाल्लाह जी। तेरे नक्शे कदम को अर्श की कंदील कहते हैं। माशाल्लाह। तेरी तौसीफ एक बाब को अंजील कहते हैं। वाह। तेरे अल्फाज कुरान की तवील कहते हैं। वाह। तेरे अदना से शकील को जिब्रील कहते हैं। बढ़ता मैं आपसे सिर्फ बादशाह आपसे सिर्फ ये कहूंगा, आप कहते हैं कि मैं डरा नहीं, बस आप कैसे डर सकते हैं? जिस तरफ आए हैं उस तरफ तो एक ही बात है, जियो तो अली की तरह, मरो तो हुसैन की तरह, तो फिर आपको डर है ही नहीं।
जज़ाक अल्लाह नकवी साहब, सलामत रहें जी। आखिरी मिनट शुरू हो गया है, बहुत माजरत के साथ। मेरे लायक कोई सवाल, कोई हुक्म है अहले बैत टीवी से मुतालिक, कोई सवाल या कमेंट्स है? देंगे जी जी जी, पहले शाह साहब, पहले शाह साहब, जी जी पहले शाह साहब जी। जी शाह साहब। आप जो आते हैं प्रोग्राम चलते हैं, तो ये जो आपने आज किया है, इसमें हम जैसे हम अपनी बैठक में बैठे हुए हैं, मिल बैठने का मौका मिला, बहुत से कॉलर्स को वक्त मिला, तो एक हौसला अफजाई हो जाती है। मरना है सब ने, लेकिन घर में बच्चे सहमे हुए हैं, बाहर से टेलीफोन करता है तो करे हुए होते हैं कि क्या खबर आने वाली है। कोई माने या ना माने, डर आया है, डर आया है। और ये आसान है कि जब मौत आती है तो मरते हैं, बिल्कुल सही है, वजह जा चलो लेकिन लेकिन आप एनकरेजमेंट हुई है, जैसा बैटरी चार्ज हो जाती है गाड़ी। माशाल्लाह सर, हम भी एक काम करते रहेंगे शाह साहब, और आपकी तो कमी महसूस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा कोशिश करेंगे। सुभान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने कहा मैं कश्मीर, मैं बात बहुत थोड़ी सी करूंगा कश्मीर और कोरोना। अब वो कश्मीर को तकरीबन साल होने वाला है, लॉकडाउन था। अब दुनिया को बता रहा है कि अब इतने दिन आप खामोश रहे इस जुल्म के ऊपर, अब आप भी मजा देख लें लॉकडाउन का। ऐसा होता है जी। नवाज भट्ट साहब क्या कहेंगे सर? आखिरी चंद सेकंड रह गए। मैं कौन सा जवाब दूं? मैं कौन सा मैं तो एक गुनाहगार हूं, मैं क्या दे सकता हूं? मैसेज यही है कि हम मुसलमान, हम पाकिस्तानी आपस में मुत्तहिद रहें, कोई किसी चीज को मुतनाज़ा ना बनाएं, और जो कवानीन और जो क़वाइद ज़वाबित और जो उन्होंने तदाबीर हमें दी हैं हमारी गवर्नमेंट ने या हमारी मौजूदा गवर्नमेंट में, उसकी पैरवी करें, बस उस पे अमल पैरवी करें और राय का एहतराम करें, जो भी राय रखता है। जी इश्तियाक भट्ट साहब क्या फरमाएंगे सर जाते जाते? फारूक भाई, राय पब्लिक जो है वो बड़ी बहुत बेहरुमती कर रही है। देखिए मुल्तान में, कराची में, लाहौर में दुकानें उन्होंने खोल दी हैं बगैर किसी ऑर्डर के। ये क्या है? चले मैं ये अपनी इधर की राय की बात करूं वाकई। जी भट्ट साहब जी, बस यही दुआ है कि या इमाम ज़मा हमारी मदद फरमाइए, और जितने भी लोग सुन रहे देख रहे हैं यूके और यूरोप में, हमारे नबी का भी हुक्म है, हमारे अल्लाह का भी हुक्म है। कुरान हमें कहता है कि जिस मुल्क में रहते हो उसके कानून कायदे का एहतराम करो। यही हमारा यही तरीकाकार होना चाहिए कि हम इस मुल्क में अगर यूके में रहते हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के इदारे जो आपको देते हैं उसके ऊपर अमल करें, और आखिरी जो है ना वो अल्लाह और रसूल और पंजतन पाक, और जितना ज्यादा हो सके इमाम ज़माना को याद कीजिए। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया इश्तियाक भट्ट साहब आपका, मकसूद हुसैन सैयद साहब आपका बहुत शुक्रिया, सुभान अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, और नवाज भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप सब ने हमें टाइम दिया, और लोगों ने भी, हमारे जो हर दिल अजीज जो व्यूवर्स थे, कॉलर्स थे, उनको देखा। और हमारी पूरी कोशिश होगी जितना अरसा स्टे एट होम है या लॉकडाउन है, तो हम अपने तमाम वो व्यूवर्स, और आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं जो लोग अगले हफ्ते हमारे साथ इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, तो आप भी आइए, अपने ख्यालात दुनिया तक पहुंचाइए, और जो भी हमें बाउंड्रीज दी गई हैं हुकूमत की तरफ से उस पर जरूर अमल करें। और एक अच्छी खबर ये अपने शाहीन भट्ट साहब के हवाले से आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे मैसेज भी दिया, उनकी तबीयत काफी बेहतर है, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिए, और असलम हाशिम साहब को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे। इंशाल्लाह मेरी आपकी मुलाकात अब कल के प्रोग्राम में होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।